तो गाइस सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में एप्स एंड पोर्टल्स। ठीक है, अभी ये एप्स एंड पोर्टल्स का किसके कोविड-19 का जो ड्यूरेशन था उसके लिए जिस स्टेट ने एप्स लॉन्च किए या फिर पोर्टल लॉन्च किए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्स और पोर्टल लॉन्च किए उसको एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि आने वाली कौन सी भी एग्जाम हो अगले 2 साल में उसमें 2 या 3 या फिर 3 और 4 क्वेश्चन हमेशा पूछ सकते हैं किसके रिगार्डिंग कोविड-19 की वजह से। कंफर्म है ये आएगी। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आपको ट्रिक के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस ऐप को ध्यान में रखना है, कौन से स्टेट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, कौन से स्टेट ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, ये सब आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा ऐप आता है? सबसे पहले आता होगा आरोग्य सेतु। ठीक है, गवर्नमेंट हर बार बोलते हैं कि आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखिए। ठीक है, तो आरोग्य सेतु के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आरोग्य सेतु का सिंबल कुछ इस तरह है प्ले स्टोर में, अगर आपने उसको डाउनलोड किया होगा तो। ठीक है, तो आरोग्य सेतु के बारे में क्या है कि आरोग्य सेतु को किसने लॉन्च किया था? आरोग्य सेतु को किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसके बाद में अभी जो आरोग्य सेतु ऐप है उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि इसने सिर्फ 13 डेज में, इसको ध्यान से याद में रखना, 13 डेज में 50 मिलियन से भी ज़्यादा ये ऐप डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है? डाउनलोड। कितने दिन में? सिर्फ 13 दिन में 50 मिलियन से भी ज़्यादा इसको डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अभी ये जो ऐप है ये 13 दिन में 50 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुका है। तो इसने किस ऐप का रिकॉर्ड मोड़ा है? पोकेमॉन का। किसका? पोकेमॉन। ये जो ऐप था, ये गेमिंग ऐप था, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है आरोग्य सेतु ने। तो इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद में लैंग्वेज की बात है तो आरोग्य सेतु 12 लैंग्वेज में लॉन्च हुआ है। कितने? 12 लैंग्वेज में। ठीक है, अभी इसे डेवलप किसने किया होगा? एनआईसी ने। ठीक है, एनआईसी मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। क्या? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इसने इसे डेवलप किया है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट्स है आरोग्य सेतु ऐप से। ठीक है, तो चलते हैं अभी आगे। तो मैं आपको अभी एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कोरोना वायरस रिलेटेड फर्स्ट ऐप कौन सा था हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वाला? ठीक है, तो कोरोना वायरस के लिए फर्स्ट ऐप हमारे गवर्नमेंट ने कौन सा लॉन्च किया था? आप सभी बोलोगे आरोग्य सेतु। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट का यही आंसर होगा कि आरोग्य सेतु ऐप पहला ऐप है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया हुआ। नहीं, एक गलत आंसर है। आरोग्य सेतु फर्स्ट ऐप नहीं है। फर्स्ट ऐप है, उसका नाम है कोरोना कवच। ठीक है, कोरोना कवच ये फर्स्ट ऐप है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था बिफोर दी आरोग्य सेतु ऐप। इसको ध्यान में रखना। कोरोना कवच है, काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है आरोग्य सेतु और कोरोना कवच। तो कोरोना कवच पहला ऐप है आरोग्य सेतु से भी पहले। इस ऐप में क्या था? ये सिर्फ ट्रैकिंग ऐप था। ठीक है, ये सिर्फ ट्रैकिंग करता था पेशेंट्स की। लेकिन आरोग्य सेतु क्या करता था? आरोग्य सेतु में सेल्फ असेसमेंट भी है। ठीक है, पेशेंट्स की जानकारी भी देता है, ट्रैकिंग भी करता है। काफ़ी ज़्यादा फीचर वाला ऐप है आरोग्य सेतु। लेकिन कोरोना कवच में फिर क्या थी? सिर्फ ट्रैकिंग थी। ठीक है, इससे डेवलप किसे किया था? कोरोना कवच आपको किसने डेवलप किया था? इसे किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसने? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने इसको डेवलप किया था। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें कि कोविड-19 के लिए पोर्टल कौन सा लॉन्च हुआ था इंडिया में सरकार के द्वारा, तो कोविड-19 फीडबैक पोर्टल लॉन्च हुआ था। ठीक है, कोविड-19 फीडबैक पोर्टल लॉन्च हुआ था हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इससे क्या होता था कि मरीजों से क्या लिए जाते वाले थे? फीडबैक्स। ठीक है, उसके बाद में अगर कोविड-19 के ट्विटर हैंडल की बात करें तो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया
फाइट्स कोरोना, इंडिया फाइट्स कोरोना नाम का एक ट्विटर हैंडल पेज भी लॉन्च किया गया था। तो कोरोना वायरस रिगार्डिंग फर्स्ट ऐप कौन सा है? कोरोना कवच। कोविड-19 पोर्टल कौन सा लॉन्च हुआ था? कोविड-19 फीडबैक पोर्टल। उसके बाद में कोविड-19 का ट्विटर हैंडल कौन सा है? सबसे पहले इंडिया फाइट्स कोरोना। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। तो अभी तक तो हमने सेंट्रल के सभी ऐप देखे, किसके? सेंट्रल के सभी ऐप देखे, ठीक है। तो अभी हमें देखनी है स्टेट वाइज, ठीक है। अगर आप स्टेट वाइज ऐप देखते हो तो अगर आप इस सभी स्टेट के, मतलब नियर अबाउट 26 स्टेट्स है, उसके सभी के ऐप अगर आप एक ही इसमें ध्यान में रखना चाहते हो तो कभी भी आपको वो याद में नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके उसको याद में रखना चाहिए, रखना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ई पास कैटेगरी अलग बताई है, ई स्कूल कैटेगरी अलग बनाई है, स्टेट वाइज कैटेगरी अलग बनाई है। तो इसके जरिए आपको उसको क्या करना है, ध्यान में अच्छे से रखना है, ठीक है। अभी ई पास कैटेगरी क्या है? इसमें फॉर एग्जांपल एक पर्सन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता हो, ठीक है, तो उसके लिए ई पास की जो ज़रूरत थी वो इस ऐप द्वारा होनी थी। वैसे ही एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी ऐप से उनको पास मिलती थी। उसके बाद में ई स्कूल, अभी लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि पूरे स्कूल बंद हो चुकी है, तो ऑनलाइन एजुकेशन को क्या प्रमोशन देने के लिए अभी ई स्कूल लॉन्च किए गए, ई ऐप्स लॉन्च किए गए, मतलब ऑनलाइन अब सभी को पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जो ऐप्स इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं आते हैं वो अब आएंगे इस स्टेट वाइज कैटेगरी में, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एक एक कैटेगरी में अलग अलग से कि कौन से कैटेगरी में कौन से ऐप होते हैं, ठीक है। तो चलते अभी अपनी फर्स्ट कैटेगरी की तरफ, ई पास कैटेगरी। तो सबसे पहले कैटेगरी कौन सी है? ई पास कैटेगरी, ठीक है। ई पास किस लिए थी? एक शहर से दूसरे शहर जाना हो या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो, उसके लिए जो ई पास लगती है उसकी परमिशन निकालने के लिए ई पास कैटेगरी की ऐप मैंने इस वीडियो में डाली है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा ऐप आता है? प्रज्ञाम ऐप। क्या? प्रज्ञाम ऐप। ये क्या? एक ई पास के लिए ऐप था। किसके लिए? ई पास के लिए, ठीक है। अभी ये प्रज्ञाम ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ? ये हुआ है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड राज्य में प्रज्ञाम ऐप लॉन्च हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? झारखंड में। इसको ध्यान में रखना, कहाँ पे लॉन्च हुआ है प्रज्ञान ऐप? झारखंड में, ठीक है। उसके बाद में राजकॉप सिटीजन ऐप, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? ये हुआ राजस्थान में लॉन्च, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। तो अगर आप मेरे जो डेली वाले करंट अफेयर्स आते उसको अगर आप डेली देखते हो तो मैं जब राजस्थान की बात आती है तब ये राजकॉप सिटीजन ऐप आपसे रिपीट करवाता हूँ, मतलब रिवीजन करवाता हूँ। यहाँ पे राज लिखा है, राज फॉर राजस्थान, कॉप सिटीजन ऐप, कॉप मतलब पुलिस, ठीक है। ई पास की परमिशन कहाँ से लेनी पड़ती? पुलिस से लेनी पड़ती है, ठीक है। तो राजकॉप सिटीजन ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ? राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद में हेल्प मी ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ है? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में हेल्प मी लॉन्च हुआ है ऐप। तो 3 ई पास के लिए ऐप जारी किए गए थे। एक तो प्रज्ञान ऐप जो कि झारखंड में लॉन्च हुआ था, उसके बाद में राजकॉप सिटीजन ऐप जो कि राजस्थान में लॉन्च हुआ था, और उसके बाद जो है हेल्प मी ऐप जो कि हरियाणा में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो नेक्स्ट कैटेगरी है ई स्कूल कैटेगरी, ठीक है। कौन सी कैटेगरी है? ई स्कूल। इसमें क्या था कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इसमें ऐप लॉन्च किए गए थे या फिर पोर्टल्स लॉन्च किए गए थे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ये जो नीचे मैंने ऐप लिखे है ये सब ऐप है। अभी इसमें का कौन सा ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ है उसको अभी देखेंगे, ठीक है। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला ऐप कौन सा है? रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा, ठीक है। कौन सा? रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा। तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था आसाम में। कहाँ पे? आसाम में लॉन्च हुआ था रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा ऐप, ठीक है। अभी ये प्रज्ञा है, ई पास में एक प्रज्ञाम ऐप था, वो कहाँ पे लॉन्च हुआ था? झारखंड में। तो ये प्रज्ञा और प्रज्ञाम दोनों अलग अलग है। प्रज्ञाम ऐप लॉन्च हुआ था झारखंड में, अभी ये है रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? आसाम में। उसके बाद में टॉप पेरेंट ऐप, ठीक है, और रेडियो स्कूल। कौन से? टॉप पेरेंट ऐप और रेडियो स्कूल, ये दोनों लॉन्च हुए थे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में लॉन्च हुए थे। अगर आप मेरे डेली वाली वीडियो देखते हो तो मैंने इस ऐप का काफ़ी बार जिक्र किया है और दोनों ऐप का काफ़ी बार जिक्र किया है।
टॉप पेरेंट और रेडियो स्कूल। ठीक है, तो कहाँ पे लॉन्च हुए? मध्य प्रदेश में। उसके बाद में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में ई स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, राजस्थान में ई पास कैटेगरी में कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था? राजकॉप सिटीजन ऐप। कौन सा? राजकॉप सिटीजन ऐप। ठीक है, ऐसे आपको लिंक कर करके याद में रखना है। यहाँ पे राजस्थान की बात आई तो राजस्थान में स्टूडेंट के लिए कौन सा लॉन्च हुआ था? ई स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और ई पास के लिए राजकॉप सिटीजन ऐप। तो ऐसे ही लिंक करके आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। कौन सा? मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। उसके बाद में पढ़ही तू तुआर द्वार, कौन सा ऐप? ये ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ये ऐप हुआ था छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ था पढ़ही तू द्वार ऐप। ठीक है, तो इतने सारे ऐप आते हैं ई स्कूल कैटेगरी में। ठीक है, तो अगर आपको आसानी होती होगी ऐसे मैंने कैटेगरी बनाई है तो। ठीक है, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते। तो रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा में ऐप कहाँ पे चालू हुआ था? रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा आसाम में। टॉप पेरेंट ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ था? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही रेडियो स्कूल ऐप लॉन्च हुआ था। उसके बाद में ई स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म कहाँ पे लॉन्च हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान में ही ई पास में राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च हुआ था। उसके बाद में मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय बिहार में। और पढ़ही तुआर द्वार छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है अपनी? स्टेट वाइज। तो स्टेट वाइज की तरफ चलते। तो नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है अपनी? स्टेट वाइज। ठीक है, अभी स्टेट वाइज में मैंने पंजाब का नाम पहले क्यों लिखा होगा? ठीक है, इसके पीछे भी एक कारण है। मैंने पंजाब का ही नाम क्यों लिखा पहले? मैं महाराष्ट्र का भी लिख सकता था, राजस्थान के भी लिख सकता था। मैंने पंजाब का नाम इसलिए लिखा है कि कोरोना वायरस के रिलेटेड सबसे पहले मतलब फर्स्ट ऐप लॉन्च किया था किसने? पंजाब ने। किसने ऐप लॉन्च किया था? पंजाब ने। सबसे पहला इंडिया में का लॉन्च किया था ऐप पंजाब में। ठीक है, इसकी वजह से मैंने पंजाब को सबसे पहले लिखा है। ठीक है, तो ये इस ऐप का नाम क्या था? कोवा पंजाब। क्या? कोवा पंजाब, सॉरी फॉर द स्पेलिंग। तो कोवा पंजाब का ऐप लॉन्च किया गया था पंजाब में। तो कोवा मतलब सी फॉर था कोरोना। क्या था? कोरोना। ठीक है, वी फॉर था वायरस, ए फॉर था अलर्ट। क्या? कोरोना वायरस अलर्ट पंजाब, ये ऐप लॉन्च किया गया था पंजाब में। ठीक है, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? कोवा पंजाब। ठीक है, तो चलते अभी नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा कोविड-19 का ऐप लॉन्च किया गया था? बेसिकली इसमें दो ऐप लॉन्च किए गए थे। सबसे पहले लॉन्च किया गया था कोरोना मुक्त हिमाचल। कौन सा? कोरोना मुक्त हिमाचल। ये ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। इसमें क्या मतलब इसमें क्या किया जाने वाला था कि जो लोग क्वारंटीन में रहते हैं, ठीक है, उन पर वॉच रखने के लिए, ठीक है, जो लोग क्वारंटीन हैं उन पर वॉच रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए कोरोना मुक्त हिमाचल ऐप लॉन्च किया गया था। उसके बाद में एक्टिव केस फाइंडर, ठीक है, एक्टिव केस फाइंडर, ये भी जो कैंपेन है ये भी कहाँ पे लॉन्च हुआ था? एक्टिव केस फाइंडर कैंपेन, ये भी हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ था। इसमें क्या था कि लोग जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको हर घर में जाकर किसी को सिम्टम है या फिर नहीं है इसकी जानकारी जुटानी थी। ठीक है, तो कौन से ऐप लॉन्च हुए? कोरोना मुक्त हिमाचल और एक्टिव केस फाइंडर ऐप, ये दोनों कहाँ पे लॉन्च हुए? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा स्टेट है? हरियाणा। ठीक है, कौन सा स्टेट है? हरियाणा। हरियाणा में तो सिर्फ एक ही ऐप लॉन्च हुआ था, हेल्प मी। ठीक है, एक किसे लॉन्च हुआ था? ई पास के लिए लॉन्च हुआ था। लेकिन ये जो हेल्प मी ऐप था इसमें काफ़ी फीचर्स थे। इसमें ई पास भी थी, ठीक है, उसके बाद इसमें होम डिलीवरी सिस्टम भी था। ठीक है, इसमें जो ड्राई फ्रूट रहता है, ठीक है, उसकी भी होम डिलीवरी होती है। इससे जो कुक्ड फूड रहता है उसकी भी होम डिलीवरी होती थी। तो इतने सारे फीचर्स थे हेल्प मी ऐप में। तो हरियाणा में कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था? हेल्प मी ऐप।
इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते अभी नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान में कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था? उस पे लॉन्च हुआ था आयु एव सेहत साथी ऐप। कौन सा ऐप? आयु एव सेहत साथी ऐप। कौन सा ऐप? आयु एव सेहत साथी ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ था? राजस्थान में। ठीक है, अभी इसमें क्या होने वाला था कि जो डॉक्टर्स है उनके आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते थे, मतलब आप उनसे ऑनलाइन ही अपनी जो बीमारी है उनको डिस्कस कर सकते थे। ठीक है, कौन सा ऐप? आयु एवं सेहत साथी ऐप। अभी अभी हमने देखे कि राजस्थान में कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था? राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च हुआ था। ये किस लिए था? ये ई पास के लिए था। उसके बाद में ई स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी राजस्थान में लॉन्च हुआ था। ये किस लिए था? एजुकेशन के लिए था। ये किस लिए था? ई पास के लिए था। तो ऐसे आपको कोरिलेट करके ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो चलते अभी उत्तराखंड की तरफ। अभी उत्तराखंड की बात हो रही है, तो उत्तराखंड में कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था? तो उत्तराखंड में उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकिंग। ठीक है, उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप लॉन्च हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप। ठीक है, उत्तराखंड में ही दृष्टि पोर्टल लॉन्च हुआ था। कौन सा? दृष्टि पोर्टल। ठीक है, उत्तराखंड में ही होप पोर्टल लॉन्च हुआ था। कौन सा? होप पोर्टल। अब ये होप पोर्टल किस लिए लॉन्च हुआ था? बेरोजगारों को युवा देने के लिए। अभी इस होप का लॉन्ग फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर इस होप का लॉन्ग फॉर्म है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो नेक्स्ट कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था? सबसे पहले ऐप लॉन्च हुआ था उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप। कौन सा? प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद में जन सुनवाई पोर्टल कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ये भी लॉन्च हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद में जियो टैग कम्युनिटी किचन। कौन सा? जियो टैग कम्युनिटी किचन भी कहाँ पे लॉन्च हुआ था? उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ था। इसको किसके साथ मिलकर बनाया था? इसको बनाया था गूगल के साथ मिलकर जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाया था। उसके बाद में आयुष कवच। कौन सा? आयुष कवच। ठीक है, ये भी ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ये भी लॉन्च हुआ था उत्तर प्रदेश में। देखिए, तो यहाँ पे आयुष कवच बोला है। हमने इससे पहले कौन सा देखा था? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च कौन सा किया था? कोरोना कवच। ठीक है, तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आयुष कवच किसने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने। और इसको किसने लॉन्च किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कोरोना कवच को। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में ये आयुष कवच किस लिए लॉन्च किया था? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐप लॉन्च किया था। उसके बाद में वर्चुअल अदालत कहाँ पे शुरू हुई थी? वर्चुअल अदालत भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। तो इतने सारे चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक बार मैं आपको रिवर्स कर लेता हूँ। प्रवासी राहत मित्र ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ था? उत्तर प्रदेश में। जन सुनवाई पोर्टल कहाँ पे लॉन्च हुआ था? उत्तर प्रदेश में। जियो टैग कम्युनिटी किचन कहाँ पे लॉन्च हुआ था? उत्तर प्रदेश विद द हेल्प ऑफ गूगल। उसके बाद में आयुष कवच ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ है? उत्तर प्रदेश में। और कोरोना कवच कहाँ पे लॉन्च हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। वर्चुअल अदालत कहाँ पे लॉन्च हुई थी? वर्चुअल अदालत भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो चलते अभी नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो नेक्स्ट कौन सा स्टेट है? नेक्स्ट स्टेट है बिहार। ठीक है, बिहार में कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था? गुरु ऐप। क्या? गुरु ऐप लॉन्च हुआ था बिहार में। ठीक है, ये किस लिए था? माइग्रेंट्स वर्कर के लिए था। किस लिए था? माइग्रेंट्स वर्कर के लिए। उसके बाद में एजुकेशन में हमने एक ऐप देखा था बिहार में लॉन्च हुआ। उस ऐप का नाम मैंने क्या बताया था कि मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। क्या? मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ये भी बिहार में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो चलते अभी नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट स्टेट है अभी झारखंड। ठीक है, तो झारखंड में सबसे पहले ऐप लॉन्च हुआ था कोरोना सहायता। कौन सा? कोरोना सहायता ऐप लॉन्च हुआ था। ये किस लिए था? ये हेल्पिंग के लिए था। किसके? मजदूरों के हेल्पिंग के लिए था। ठीक है, उसके बाद में झारखंड बाजार। कौन सा?
झारखंड बाजार ये भी ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ये भी ऐप लॉन्च हुआ था झारखंड में, ठीक है। तो ये किस लिए था? एक गुड्स के लिए था, मतलब जो सामग्री रहती किराना वगैरह उसके लिए रहती, उसके लिए बनाया गया था। उसके बाद में सुरक्षा कोविड-19, सुरक्षा कोविड-19 ये भी ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ था? झारखंड में लॉन्च हुआ था। ये किस लिए था? जो पेशेंट क्वारंटाइन रहते हैं उनके ऊपर नजर रखने के लिए इसको बनाया गया था। कौन सा ऐप? सुरक्षा कोविड-19, ठीक है। उसके बाद में हमने झारखंड में देखा कि झारखंड में ई पास के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था? प्रज्ञा ऐप लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद में कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था? प्रज्ञा ऐप, किसके लिए? ई पास के लिए। तो इन सभी ऐप को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? कोरोना सहायता ऐप लॉन्च हुआ था, झारखंड बाजार और सुरक्षा कोविड-19, इतने सारे ऐप कहाँ पे लॉन्च हुए? झारखंड में, ठीक है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेट है पश्चिम बंगाल। क्या है? वेस्ट बंगाल नेक्स्ट स्टेट है। तो यहाँ पे एक ऐप लॉन्च हुआ था, उसका नाम क्या है? संधानी ऐप। क्या? संधानी ऐप लॉन्च हुआ था कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। अभी ये किस लिए था? इसमें जो आशा वर्कर रहती है, ठीक है, आशा वर्कर, इनको कहा गया था कि घर घर जाकर पता लगाए कि किसको सिम्टम्स है या फिर नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऐप? संधानी ऐप। उसके बाद में एग्जिट ऐप भी कहाँ पे लॉन्च हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कौन सा ऐप? एग्जिट ऐप, ये भी कहाँ पे लॉन्च हुआ था? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो संधानी ऐप और एग्जिट ऐप, ये दोनों ऐप कहाँ पे लॉन्च हुए थे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट स्टेट है अभी आसाम। तो आसाम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा, कौन सा? रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा, ये ऐप लॉन्च हुआ था। कौन सा? रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा, ये लॉन्च हुआ था। ये किस लिए था? ये एजुकेशनल था, स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। उसके बाद में स्टे होम ऐप भी लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये किस लिए था? ये होम क्वारंटाइन लोगों के लिए था। उसके बाद में कोवास ऐप, ये किस लिए था? ये पेशेंट की ट्रैकिंग के लिए था। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ये भी लॉन्च हुआ था असम में। तो कौन से ऐप लॉन्च हुए थे? रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा ऐप लॉन्च हुआ था, स्टे होम ऐप लॉन्च हुआ था और कोवास ऐप भी कहाँ पे लॉन्च हुआ था? असम में, ठीक है। चलते अभी नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो नेक्स्ट कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश राज्य है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें कौन से ऐप लॉन्च हुए थे? इसमें पहला ऐप लॉन्च हुआ था मी बडी। कौन सा? मी बडी ऐप लॉन्च हुआ था। इसमें क्या होता कि ये कोरोना वायरस रिगार्डिंग जितने भी हेल्प चाहिए वो इससे मिल सकती थी। कितनी? कोरोना वायरस के रिगार्डिंग जितने भी हेल्प है वो मी बडी ऐप से मिल सकती थी। उसके बाद में यूटेलस ऐप भी कहाँ पे लॉन्च हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद दुकान दादा, कौन सा? दुकान दादा, ये ऐप भी कहाँ पे लॉन्च हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ था। अभी ये यूटेलस और दुकान दादा ये क्या है? इसेंशियल सर्विस ऐप है, ठीक है, इसेंशियल सर्विस ऐप, इसको भी ध्यान में रखना। तो इतने सारे ऐप कहाँ पे लॉन्च हुए? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेट हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में हमने हाल ही में देखा कि स्कूल के लिए लॉन्च हुआ था टॉप पेरेंट ऐप, ठीक है। और रेडियो स्कूल भी कहाँ पे लॉन्च हुआ था? मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ था। उसके बाद में एमपी कोविड रिस्पॉन्स, कौन सा? एमपी कोविड रिस्पॉन्स ई बी ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ था? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टेट की तरफ। अभी है गुजरात नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। कौन सा स्टेट है? अभी है गुजरात। तो गुजरात में कौन से ऐप लॉन्च होते हैं? उम्बारे आंगनवाड़ी पहल, ये कहाँ पे लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी गुजरात में, उम्बारे आंगनवाड़ी पहल, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में कौन से ऐप लॉन्च हुए थे? कवच कोरोना ऐप लॉन्च हुआ था। कौन सा? कवच कोरोना ऐप, ठीक है। फिर से कवच शब्द आया है, ठीक है। कवच कोरोना ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ? छत्तीसगढ़ में। अभी कवच शब्द आया है तो हमने अभी कवच की रिगार्डिंग 3 ऐप रखे। एक तो कोरोना कवच था, ठीक है, इसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च किया था। उसके बाद में आयुष कवच था, ठीक है,
इसको यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अभी आया एक कवच, सिर्फ कवच, तो इसको किसने लॉन्च किया था? छत्तीसगढ़ की सरकार ने, CH। ठीक है, अभी चलते, अभी एक कवच आप किसके लिए था? ये था अवेयरनेस फैलाने के लिए। किसके लिए? अवेयरनेस फैलाने के लिए। उसके बाद में CG हार्ट ऐप भी कहाँ पे लॉन्च हुआ था? छत्तीसगढ़ में। ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए था। ठीक है, रक्षा सर्व ये भी कहाँ पे लॉन्च हुआ था? छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ था। ठीक है, उसके बाद में एजुकेशन में कौन सा लॉन्च हुआ था? पढ़ही तुआर द्वार ऐप। कौन सा ऐप? पढ़ही तुआर द्वार ऐप। मैंने एजुकेशन कैटेगरी में बताया, पढ़ही तुआर द्वार कहाँ पे लॉन्च हुआ था? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेट की तरफ चलते, तो नेक्स्ट स्टेट कौन सा है हमारा? उड़ीसा है। तो उड़ीसा में कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था? मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल। क्या? मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल। ये कहाँ पे लॉन्च हुई थी? उड़ीसा में। उसके बाद में कोविड-19 हेल्प डेस्क, ये कहाँ पे लॉन्च हुई थी? कोविड-19 हेल्प डेस्क, ये भी उड़ीसा में लॉन्च हुई थी। ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए ही हेल्प डेस्क शुरू की गई थी। किसके जरिए? व्हाट्सएप के जरिए। तो ये कौन से योजना शुरू हुई उड़ीसा में? मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, कोविड-19 हेल्प डेस्क। तो इन दोनों चीज़ को आपको ध्यान से याद में रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेट कौन सा है हमारा? महाराष्ट्र स्टेट है हमारा नेक्स्ट। तो महाराष्ट्र में महाकवच ऐप लॉन्च हुआ था। कौन सा? महाकवच। ठीक है, तो फिर से कवच आया, तो फिर से एक बार से रिवाइज करते। तो कोरोना कवच किसका था? कोरोना कवच, तो कोरोना कवच था सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, उसके बाद में आयुष कवच किसका था? आयुष कवच था यूपी का। ठीक है, सिर्फ कवच किसका था? कवच आप था छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और ये जो महाकवच है, कौन सा? महाकवच, ये किसका था? ये है अभी महाराष्ट्र का। ठीक है, तो कोरोना, आयुष, कवच, महाकवच, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये टोटली डिफरेंट है। इसको आप लिख के याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में कोविड-19 सेल्फ असेसमेंट टूल वेब। ठीक है, कोविड-19 सेल्फ असेसमेंट वेब भी कहाँ पे लॉन्च हुआ था? महाराष्ट्र पे लॉन्च हुआ था। एक वेब पोर्टल था। ठीक है, तो इतने सारे ऐप लॉन्च हुए महाराष्ट्र में। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? कर्नाटका है। तो कर्नाटका में कोरोना ऐप लॉन्च हुआ था। ठीक है, कोरोना वॉच और क्वारंटाइन वॉच, ये दो डिफरेंट ऐप लॉन्च हुए थे। ठीक है, ये तो कोविड-19 के पेशेंट के लिए था, और ये था जो पेशेंट्स क्वारंटाइन में हैं उसको, उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए। तो कौन से? तो कोरोना वॉच और क्वारंटाइन वॉच। तो चलते अभी नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? केरला है। तो केरला में कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था? गो के डायरेक्ट। क्या? गो के डायरेक्ट लॉन्च हुआ था केरल में, के फॉर केरला। तो गो के डायरेक्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ था? केरला में। ठीक है, तो इसमें एक ही ऐप लॉन्च हुआ था, गो के डायरेक्ट। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेट कौन सा है अपना? नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कोविड केस ऐप, कौन सा ऐप? कोविड केस ऐप लॉन्च हुआ था। कौन सा? कोविड केस ऐप। एक कहाँ पे लॉन्च हुआ था? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है हमारा? आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा, क्या? मोबाइल हैंड वॉश सुविधा लॉन्च की गई थी। जो स्लम एरिया है उसमें सैनिटाइज की हैबिट है उसको डेवलप करने के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा लॉन्च की गई थी। उसके बाद में निगाह ऐप भी कहाँ पे लॉन्च हुआ था? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में कोविड फार्मा भी ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ था? आंध्र प्रदेश में। निगाह ऐप किसके लिए था? जो कोविड-19 के पेशेंट है उनके ऊपर नजर रखने के लिए। और कोविड फार्मा, अब ये जो काफ़ी पॉपुलर चीज़ है हमारे इंडिया में, थोड़ा सा भी जुकाम हुआ या फिर सर्दी हुई तो छोटी सी चीज़ के लिए मेडिकल में जाते हैं, वहाँ से दवाई लेते हैं। तो कोविड फार्मा ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? उसके बाद में नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना। तो तेलंगाना में वी सेफ टनल, कौन सा? वी सेफ टनल लॉन्च हुई थी। ये क्या थी? ये एक सेफ टनल थी जहाँ से सैनिटाइज होके गुजरते थे लोग। ठीक है, उसके बाद में कौन सा है नेक्स्ट स्टेट? तो अभी कौन सा स्टेट है? अभी स्टेट है दिल्ली। तो दिल्ली में कौन सा प्लान लॉन्च हुआ था? 5T प्लान लॉन्च हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली में। तो 5T प्लान लॉन्च हुआ था। ये 5T में के जो 5T है वो कौन से है उसको आपको ध्यान में रखना है। पहला तो है टेस्टिंग, ठीक है, दूसरा है ट्रेसिंग,
ठीक है। तीसरा है ट्रीटमेंट, ठीक है। चौथा है टीम वर्क, ठीक है। और पांचवा है ट्रैकिंग। क्या है? ट्रैकिंग, ठीक है। कौन से टेस्ट है, ट्रेसिंग है, ट्रीटमेंट है, टीम वर्क है और ट्रेसिंग है। तो ये 5T प्लान्स कहाँ पे लॉन्च किया गया था? दिल्ली में। उसके बाद में एक शील्ड योजना भी लॉन्च की गई थी, SHIELD। कौन सी योजना? शील्ड योजना भी कहाँ पे लॉन्च की गई थी? दिल्ली में लॉन्च की गई थी। अभी इस शील्ड योजना का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। S फॉर होता है सीलिंग ऑफ एरियाज। क्या है? सीलिंग ऑफ एरियाज, ठीक है। H फॉर होता है होम क्वारंटाइन। क्या रहता है? होम क्वारंटाइन। I फॉर रहता है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स। क्या है? I फॉर आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स। उसके बाद में E का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड। क्या है? इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड। उसके बाद में D का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डोर टू डोर सर्वे। क्या है? डोर टू डोर सर्वे। मैंने L शायद से मैं L भूल गया, तो L था लोकल सैनिटाइजेशन। क्या है? लोकल सैनिटेशन। S फॉर सीलिंग ऑफ एरियाज, H फॉर होम क्वारंटाइन, I फॉर आइसोलेशन ऑफ आइसोलेटेड पेशेंट्स, E फॉर इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, L फॉर लोकल सैनिटाइजेशन एंड D फॉर डोर टू डोर सर्वे। तो ये थे 5T प्लान्स, ठीक है। तो चलते अभी नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ, वेबसाइट सेक्शन की तरफ। तो 2 वेबसाइट लॉन्च हुई है, मतलब 2 बड़ी कंपनियों ने इंडिया में वेबसाइट लॉन्च की थी। एक तो है माइक्रोसॉफ्ट और एक तो है एप्पल, ठीक है। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट इन दोनों ने वेबसाइट लॉन्च की थी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने wing.com/covid, ठीक है, wing.com/covid वेबसाइट लॉन्च की थी। वही एप्पल ने apple.com/covid-19 ये वेबसाइट लॉन्च की थी, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी आपको आसानी होगी ध्यान रखने में। यहाँ पे 19 रखा है एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में 19 नहीं है, सिर्फ कोविड वर्ड है। तो ये 2 वेबसाइट लॉन्च की गई थी माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के द्वारा। तो ये रहे सभी ऐप्स, पोर्टल्स और वेबसाइट जो कि लॉन्च हुए ड्यूरिंग कोरोना वायरस। अगर एग्जाम में कौन सा भी क्वेश्चन आता है किसी से भी स्टेट से, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा हो, अच्छे से पॉइंट नोट किए हो और इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा होगा, तो ठीक है 2 से 3 मार्क आपके कंफर्म हो गए आज ही, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इसको 2 बार देखना है, ठीक है, रिवाइज करना है, ठीक है। और ये जो मैंने इस वीडियो में बताया इसको कहीं तो लिख लीजिए पॉइंट्स के रूप में, ठीक है। तो आपके 2 से 3 मार्क किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर सेक्शन के कंफर्म हो गए, ठीक है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।